अक्सर हम इंसान करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन करना कुछ और पड़ता है। चलना हम उत्तर में चाहते हैं लेकिन चलना दक्षिण में पड़ता है। योजनाएं तो हमारी कुछ और होती हैं लेकिन करना कुछ और पड़ता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, यह जानने के लिए इस छोटी सी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर होता है। वहां के पुजारी जी उस मंदिर के देव भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। एक दिन विष्णु भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए और कहा, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई एक वरदान मांगो। भक्त ने कहा, प्रभु, यदि आप आ ही गए हो तो मुझे इस मंदिर का भगवान बना दो। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक दिन का भगवान बनाऊंगा। यदि एक दिन तक तुम सही सलामत भगवान बने रहे तो तुम्हें आगे भी हमेशा के लिए भगवान बना दूंगा। लेकिन सावधान, कोई भक्त कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितनी भी अर्जी लगाए, कितना भी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करे, लेकिन तुम उस भक्त से कुछ बोलना मत, केवल उसकी बातों को तुम्हें सुनना है। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने उस पुजारी भक्त को अपनी मूर्ति के अंदर ही समाहित कर दिया। अब सबसे पहले उस मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और विष्णु भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरे कुछ पापों को कम कर दीजिए, मेरे सर पे बहुत पाप इकट्ठे हो गए हैं। अपनी अरदास लगा ही रहा था कि अचानक से उसकी जेब से एक रुपयों से भरा हुआ पर्स गिर जाता है। उसके बाद वह व्यापारी अपने घर वापस चला जाता है। तब दूसरे नंबर पे एक भिखारी आता है और भगवान विष्णु के समक्ष यह अरदास लगाता है, प्रभु, मेरे बच्चों ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि हमारे बच्चों का पेट पल जाए। यह अरदास लगा ही रहा था कि वह नोटों से भरा हुआ पर्स जो कि उस व्यापारी का गिर गया था, वह उसको नजर आ जाता है और वह खुशी खुशी उस पर्स को उठाता है, अपने माथे से लगाता है और विष्णु भगवान को धन्यवाद देता है। कहता है, प्रभु, आप धन्य हैं। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों को दुकान से बहुत सारी सब्जियां, राशन इत्यादि खरीदता है। अब तीसरे नंबर पे एक नाविक आता है जो विदेश में अपनी 7 दिन की यात्रा पर जा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु, मैं 7 दिन की यात्रा पर विदेश में जा रहा हूँ, आपसे ये अर्जी लगाने आया हूँ कि मैं 7 दिन के बाद सही सलामत अपने घर पे वापस आ जाऊं। इतने में देखता है पीछे पुलिस आ जाती है और उस नाविक को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। अब वह जो पुजारी भक्त हैं जो कि भगवान विष्णु की मूर्ति के अंदर समाहित थे, वह ये सब कुछ देख रहे थे, उन पर रुका नहीं गया और अपने साक्षात दर्शन देकर पुलिस वालों से बोलते हैं कि आप ये सब सरासर गलत कर रहे हो। ये जो पर्स है वह इसने चोरी नहीं किया है जिसको आपने जेल में डाला है। पर्स तो उस भिखारी ने चोरी किया है जो दूसरे नंबर पे आया था। जब पुलिस वाले भगवान की ये बातें सुनते हैं तो विश्वास करना तो बनता है। उन्होंने विश्वास किया और उस नाविक को उन्होंने जेल से रिहा कर दिया और उस भिखारी को जेल में डाल दिया। अब भगवान विष्णु एक दिन पूरा होने के बाद पुनः आते हैं और उस पुजारी से कहते हैं, बताओ मंदिर में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तब वह पुजारी भक्त कहता है, प्रभु, एक बड़ा ही अन्याय हो रहा था मंदिर में, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मैंने उस अन्याय को होने से बचा लिया। तब वह भक्त पूरी बात भगवान विष्णु को बताता है। तब भगवान विष्णु अपना माथा पीट कर रह जाते हैं। कहते हैं, बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमने मेरी सारी विधि के विधान को ही उलट पुलट कर दिया। याद करो, पहले नंबर पर जो व्यापारी आया था जिसने तुमसे ये अर्जी लगाई थी कि मेरे कुछ पापों को कम कर दीजिए, मैं उसके कुछ पाप की कमाई को नष्ट करके उसके पापों को कम करने की योजना बना रहा था। और दूसरे नंबर पर जो भिखारी आया था जिसने अर्जी लगाई थी कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं उसकी अर्जी को पूरा करने के लिए उस व्यापारी के पर्स को उसे देना चाहता था। और तीसरे नंबर पे जो नाविक आया था जिसने अर्जी लगाई थी कि मैं 7 दिन पर विदेश यात्रा में नाव के साथ जा रहा हूँ, मैं सही सलामत वापस आ जाऊं। विधि के विधान के अनुसार उसकी नाव दूसरे दिन ही पलटने वाली थी,
और दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन चूंकि वह मेरे पास अरदास लेकर आया था, जिसने मुझे मेरे सामने अर्जी लगाई थी, उस अर्जी को पूरा करने के लिए मैं उस घड़ी को टालना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जेल में डलवा दिया था। लेकिन तुमने सब कुछ मेरे विधि के विधान को उलटपलट कर दिया, मेरे विचारों को, मेरी योजनाओं को नष्ट कर दिया। तब वह पुजारी भक्त अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाता है। कहता है, प्रभु अब मुझसे ये ना हो पाएगा। कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। तो इस छोटी सी कहानी से हमको ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अपने बारे में बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है, क्योंकि उसकी योजना हमारी योजनाओं से लाख गुना बेटर होती है। लेकिन हम कभी कभी समझ नहीं पाते। कभी कभी हमको लगता है कि हमको तकलीफ हो रही है, हमको दुख मिल रहा है, जैसा कि उस नाविक को लगा था कि मुझको प्रभु ने जेल में डाल दिया, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था। लेकिन प्रभु की योजना क्या थी, उस योजना को नाविक शायद ही कभी समझ पाता। तो हमेशा प्रभु की योजनाओं पर आश्रित रहिए। कहते हैं, होइए वही जो राम रच राखा, का कर तरक बड़ा विशाखा। जय श्री श्याम।